अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। एक्चुअली बॉटनी, सी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और बायोमोलिक्यूल्स, इन सब को मींस के ये जो सब्जेक्ट है आपका पेपर सी, इसको हम स्टार्ट कर चुके थे। एक लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, मींस 2 वीडियोस जो हैं वो हैं, क्योंकि पास पेपर्स पर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट चेक करें बॉटनी पेपर सी, बीएससी बॉटनी पेपर सी की, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आज जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स में से मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, और इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इज ऑलरेडी बीन डन, ठीक है। और इससे पहले कि आप लोग वीडियो लेक्चर को देखना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पहले ही शेयर कर दें वॉच करने से पहले, ठीक है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप डीएम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बच्चे सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्रायोसिस है, क्योंकि जो मोनोसेक्राइड्स में से यानी जो ये है कार्बोहाइड्रेट्स हमने जब स्टार्ट किए बायोमोलिक्यूल्स, उसमें जो मोनोसेक्राइड्स थे वो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं, और डाइसेक्राइड्स से पहले मोनोसेक्राइड्स में जो है वो ट्रायोसिस हैं, ठीक है। ट्रायोसिस वो कंपाउंड्स हैं जिसमें 3 कार्बन होंगे, ठीक है ना। 3 कार्बन होंगे, A6H, और 3 ही ऑक्सीजन होंगे, जैसे हम आप इसका पहली फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ट्रायोसिस कौन से कंपाउंड है, दे आर द 3 कार्बन कंपाउंड, जिसमें 3 कार्बन होती हैं। टू मोस्ट कॉमन ट्राइसेक्राइड इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर एल्डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। दो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायोसिस हैं, और दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर्स एंड दे आर नेचुरली अकरिंग एंड दे आर बेसिक एनर्जी सोर्सेज। मीन्स यहाँ इससे इजीली जो है वो एनर्जी मिल जाती है प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है या डिवीजन होती है। स्ट्रक्चर देख लें आप इसका नीचे कैसे है ग्लिसरल्डिहाइड का और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन का। एक्चुअल में जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। दिस इज दी ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें देखें सी डबल बॉन्ड ओ है और उसके दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप है। जबकि एल्डिहाइड ग्रुप में जो है जस्ट वन साइड पे डबल बॉन्ड ओ होता है और दूसरी साइड पे दूसरी एक कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे कार्बन नहीं होती, एक साइड पे ओ ग्रुप होता है डबल बॉन्ड ओ, और एक साइड पे कार्बन होती है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रोसिस। अब टेट्रोसिस क्या है, दे आर द 4 कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर जो कार्बन होगी वो क्या होंगे, दे विल बी 4, यानी 4 कार्बन होंगी, 8 हाइड्रोजन होंगी, और 4 ही क्या होंगी हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है, C4 है, एंड एच इज 8। अच्छा, they are the 4 carbon sugars, जिसमें 4 कार्बन्स हैं, and they are found in the Calvin cycle, mostly Calvin cycle में ही ये प्रेजेंट होती है। एग्जांपल इज द इरिथ्रोस फॉस्फेट है, साथ में आप इसकी डायग्राम देख लो। इरिथ्रोस फॉस्फेट जो है इसकी डायग्राम में क्या है, दे हैव, ये देखें किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ पे आप इसको चेकआउट करें। सी है, ठीक है, सी में देखें उसका बॉन्ड ओ के साथ, और PO3 मीन्स, क्योंकि उसके साथ उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए -2 है, यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ में जब कंपाउंड जुड़ जाते हैं, जैसे H2 जुड़ जाएगा या जो भी न्यू कंपाउंड जिसके साथ उसने कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। ओ के साथ बॉन्ड कार्बन का, एक उसके दो जो है हाइड्रोजन के साथ है, एक दो उसके ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ होगा, और एक दूसरे कार्बन के साथ उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो दरमियान में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, दीज आर द कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें देख ले 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन है इसमें। और ये जो है इसमें डबल बॉन्ड और ओ है एक साइड पे, और एक साइड पे दूसरी हाइड्रोजन है, मीन्स के ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है, एल्डोस शुगर है, इरिथ्रोस, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आती है पेंटोसिस। अब पेंटोसिस कौन सी है, पेंटोसिस आर द 5 कार्बन शुगर्स। ऑफ कोर्स पेंटोसिस वो होंगी जिसमें जो कार्बन के कंपाउंड है वो कार्बन का जो नंबर है वो 5 होगा। देयर विल बी राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। अब दो इंपॉर्टेंट जो है उसमें राइबोस हैं और डीऑक्सीराइबोस हैं, और दे आर द अकरिंग इन नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज, फ्यूरानोस। एक्चुअली फ्यूरानोस रिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और जो राइबोस इट विल बी एज कोएंजाइम्स इन एटीपी, यानी जो एटीपी और आरएनए है, ये राइबोस शुगर एटीपी और आरएनए के अंदर होगी। ये यहाँ पे एटीपी और आरएनए के अंदर होगी राइबोस, और जो डीऑक्सीराइबोस है ये होगी डीएनए के अंदर, ये उसकी प्रेजेंस है जहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये इनकी अकरेंस है। और फ्यूरानोस रिंग का मतलब ये है कि ये रिंग बनाती है, ठीक है, रिंग का स्ट्रक्चर मोस्टली बनाती हैं, इस तरह से इनका रिंग होता है। और अब ये देखें ऑक्सीजन है, ठीक है,
ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन रिंग के अंदर आती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूरानोस रिंग। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि एक फ्यूरानोस रिंग होती है, एक पायरानोस। नेक्स्ट भी डिटेल में आ जाएंगे, यहाँ पे भी बता देती हूँ। जो फ्यूरानोस रिंग है इसमें 4 कार्बन आएंगी एक ही रिंग के अंदर, ठीक है। जैसे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन आएंगी एक ही रिंग के अंदर, और जो दूसरी पांचवी कार्बन है ये देखिए रिंग के बाहर चली जाएंगी, और यहाँ पे जो है कोई भी बेस अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहते हैं कि ये फ्यूरानोस है। लेकिन अब राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क होता है? जो डीऑक्सीराइबोस है उसमें ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता, उसको उसमें ऑक्सीजन ग्रुप की जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये जहाँ पे एच है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डीऑक्सीराइबोस लेक्स ऑक्सीजन हियर, ठीक है। इस पॉइंट पे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगी। जबकि राइबोस का केस अगर आप देखें तो राइबोस में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। पूरा उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है, 1 2 3 4, 4 कार्बन जो है ये रिंग के अंदर होंगे, इट मीन्स कि ये फ्यूरानोज रिंग है। और ओ एच जो है ये इसकी रिएक्शन की टेल है जहां पे उसने रिएक्ट करना है। और ये वाला जो ओ एच है देखें इस एच के साथ ओ प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइबोस। और वही सिम है कि यहाँ पे बेस अटैच हो जाएगी जिस तरह भी आरएनए के अंदर और एटीपी के अंदर इनकी बॉन्डिंग होती है और फिर ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हेक्सोसिस। हेक्सोसिस वो होंगी जिसके अंदर क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड हो, 6 कार्बन का नंबर होगा, मैं कंपाउंड ही बोल देती हूँ हर दफा। 6 कार्बन का नंबर है, H12 है और O6 है, ठीक है। कार्बन जो है वो 6 होंगे नंबर में, यहाँ से आप इसको बस याद रखें। 6 कार्बन शुगर्स हैं एंड दे आर द रिलेटिवली पोजीशंस ऑफ द H एंड द OH। अब H और OH के ग्रुप्स की जो रिलेटिव पोजीशंस है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, वो नेक्स्ट जब स्ट्रक्चर देखेंगे फिर आपको बताऊंगी। यानी जरा सा अगर आप एच और ओ एच की पोजीशंस को आगे पीछे करते हो तो वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उस कंपाउंड का नेम भी बदल जाता है, ठीक है। और इसमें एल्डोज हो सकती हैं या कीटोज हो सकती हैं। एल्डोज वो हुई होंगी जिसमें एल्डो या एल्डिहाइड का ग्रुप होगा, और कीटोज वो होंगी जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एल्डो शुगर वो होती है, या एल्डोज ग्रुप जैसे एल्डिहाइड आपने केमिस्ट्री भी स्टडी किया ना, वो होता है जिसमें कार्बन के दोनों साइड्स पे कार्बन, और सॉरी वन साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होती है और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन अटैच होती है। जबकि कीटो ग्रुप में ऐसे होता है कि कार्बन के दोनों साइड्स पे एच ग्रुप या फिर कोई भी दूसरी कार्बन अटैच हो सकती है, और वन उसका बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप। आइसोमर्स ऑफ एल्डोस एट मोस्ट, इसके जो है 8 आइसोमर्स एल्डोस के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन मोस्टली जो 3 है मोस्ट कॉमन दैट आर मेनोस, ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोस, ठीक है। ये 3 जो है ये मोस्टली कॉमन है, लेकिन वैसे जो है 8 जो है वो आइसोमर्स प्रेजेंट है। अब आइसोमर्स क्या चीज है आपको पता है? आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो सेम वही रहती है। जैसे अगर C6H12O6 है ना, तो ये है तो एक्सोस ही, ये हेक्सोस ही रहेगी। लेकिन हो सकता है कि सी की अरेंजमेंट चेंज हो जाए, ओ की अरेंजमेंट चेंज हो जाए, ऊपर चले जाए नीचे चले जाए, रिंग का स्ट्रक्चर बनाए या ना बनाए, ओ की कुछ पोजीशन चेंज हो जाए, राइट साइड पे हो लेफ्ट साइड पे हो, तो उसको हम कहते हैं कि आइसोमर्स है, कि अरेंजमेंट उसमें चेंज होती है लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा उसका सेम, C6H12 एंड O6। तो ये होता है कि आइसोमर की किस तरह से, तो इसमें ये मैनोस, ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोस मोस्ट कॉमन है, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। ऑल आर द स्ट्रेट चेन बट दीज आर फॉर्म द रिंग्स। मोस्टली ये क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन ही होते हैं एक्सोसिस, लेकिन ये जो तीनों है ना, मैनोस, ग्लूकोस एंड ग्लैक्टोस, दे फॉर्म्स द रिंग्स, ये समटाइम्स रिंग्स भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वही बात, पायरिनोस रिंग इन द ग्लूकोस एंड द फ्यूरानोस रिंग इन द, अच्छा अब इसमें ऐसे आप जो है, जो पायरानोस रिंग होता है उसमें 5 कार्बन होती है, ठीक है। 5 कार्बन रिंग में होती है और ऑक्सीजन 1 होती है जो रिंग के अंदर होगी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, दोबारा फिर बताऊंगी जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। और जो फ्यूरानोज होती है, फ्यूरानोज हैव द फ्रुक्टोज की एग्जांपल है, इसमें विच हैव द 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये दोनों का डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, चाहे एमसीक्यूज हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके सिंपल बीएससी के पेपर होते हैं या एफएससी के भी होते हैं, तो ये चीजें सारी जो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड होती हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रुक्टोज समटाइम्स फॉर्म द फ्यूरानोज रिंग, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फ्यूरानोज रिंग बना देता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखें सारे स्ट्रक्चर्स, अब समझाती हूँ आपको कैसे है, इनको जरा आपने डिटेल में देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब एक दफा इसको कंपैरिजन के साथ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अब देखें ग्लूकोज है, ठीक है, कैसा है ग्लूकोज इसमें मतलब रिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कार्बन जो है फुल उसमें अरेंज है। अब आप इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर दो यहाँ से,
ये सबसे पहले यानी यहाँ से शुरू करें या यहाँ से, हम वैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये नंबर 1 कार्बन होता है, ठीक है। ओ के जो साथ होता है यहाँ से हम हमेशा काउंटिंग शुरू करते हैं नंबर 1 कार्बन की। 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन जो है ये कहाँ पे हैं? रिंग के अंदर है, ठीक है ना। रिंग के अंदर अब ये चारों पांचों कार्बन अगर रिंग के अंदर है और एक कार्बन बाहर है, तो कौन सा रिंग की टाइप है बताएं मुझे, अभी पढ़ के हटे हैं ना हम। 5 कार्बन रिंग के अंदर हैं और एक जो है वो रिंग के बाहर है, इट विल बी पायरेनोज रिंग, ठीक है। ये पायरेनोज रिंग होगा और ऑक्सीजन उसकी रिंग के अंदर है, तो दिस विल बी पायरेनोज के 5 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर होंगे और एक कार्बन एक ऑक्सीजन होगी वो भी रिंग के अंदर होगी, तो इट विल बी ए पायरेनोज रिंग। और जो छठी कार्बन है वो बाहर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करें जरा, एच 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 ओ एच, ठीक है। मीन्स के दो एच एच ऊपर है रिंग के अपर साइड पे, अपर प्लेन वाली साइड पे, जबकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे ओ एच ऊपर आ जाता है, फोर्थ नंबर पे फिर एच ऊपर आता है और अगेन वही एच नीचे ही रहेगा और सी एच टू ओ एच पूरा ऊपर। अब इसको जरा मैं नेक्स्ट आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कि यहाँ पे फर्क किस चीज का आ रहा है। ये जो ओ एच है ना, ये स्ट्रक्चर चेंज कर देता है ग्लूकोज का। अगर आपने इस ओ एच को नीचे लिख दिया ना, तो इट विल चेंज, ये ग्लूकोज नहीं रहेगा, फिर ये एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? इट विल बी फ्रुक्टोज। बात की समझ आई? जब एज आपने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, ओ एच की जगह पे या इस जगह पे आपने एज लिख दिया जैसे इसमें है फ्रुक्टोज के केस में, तो ये फ्रुक्टोज बन जाएगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी उसमें चेंज नहीं। क्योंकि देखें यहाँ पे एच ऊपर थे और यहाँ पे ओ एच, तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप देखें इसके 6 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्लूकोज के केस में कितने कॉर्नर्स हैं? 6 कॉर्नर रिंग है, जबकि फ्रुक्टोज के केस में देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कॉर्नर है, सो इट इज ए फ्रुक्टोज। ये 5 कॉर्नर रिंग हो गया है और ये क्या है? ये 6 कॉर्नर रिंग है, तो स्ट्रक्चर सेम ही है। बाकी देखें ऑक्सीजन यहाँ पे सेंटर में आ गई है, CH2OH वैसे ही है, ठीक है। ये H उसके साथ नीचे ही आएगा और AHOH OH H सॉरी OH एंड H, और यहाँ पे फिर देखें OH एंड H, वही OH और CH2OH दोनों कॉर्नर्स पे आ गए, एक बाहर यानी एक जो है CH2OH वो बाहर चला गया, ये वाला। और जो ये CH2OH है ये नंबर 1 पे था, ये इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरह से जब आप कंपैरिजन करके स्ट्रक्चर करोगे तो कोई मसला नहीं बनता, याद हो जाता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देख लिया, ग्लैक्टोज में क्या चीज है। ग्लैक्टोज में देखो सेम टू सेम ऑक्सीजन वाला वो वाला और ग्लूकोज ओ ओ एच एच, ग्लूकोज के साथ देखें ओ एच एच, नेक्स्ट एच ओ एच, ओ एच एच, और फिर ओ एच एच एंड एच सी एच टू ओ एच, ठीक है। मीन्स के अब इस केस में ग्लैक्टोज में क्या आ रहा है? ग्लूकोज की तरह ही 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है वो, लेकिन नंबर 1 पे OH ऊपर चला गया और नंबर 2 पे H ऊपर ही है, एंड नंबर 3 पे फिर चेंज हो गया, OH ऊपर है और H नीचे, सेम था ना ग्लूकोज की तरह। एंड नंबर 4 पे OH और H। तो इस तरह से आपने करना है, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे दोनों OH ऊपर आ गए हैं और ये जो दोनों एच है वो नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे दरमियान में ये वाला जो 3 वाला था वो ओ एच ऊपर है, और ये सेम ग्लूकोज की तरह 2 और 3 जो है वो ग्लूकोज की तरह ही है, लेकिन जो 1 और 4 है वो उल्टे हो गए हैं, ग्लूकोज से ऑपोजिट चले गए हैं। तो आप किसी को भी बेस बना सकते हो, ग्लूकोज ही मोस्टली बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ग्लूकोज को आप बेस बना लो और आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें फर्क आ रहा है, और फिर आप इजीली उसको लर्न कर लोगे। अच्छा जी, ये अब क्या है? ग्लैक्टोज का सिंपल स्ट्रक्चर है, वो चेन की फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO आपको नजर आ रहा है, बाकी वही है AHOH OH, वो जिस तरह भी आप इसको कर लो। और ये दरमियान में सारी जो है ये क्या है? ये कार्बन की चेन है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है? मैनोस। मैनोस में देखो क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 अंदर है और ये 1 6 ऊपर है, CHO का ग्रुप है। और इसके मैनोस और ग्लूकोज वो ग्लैक्टोज में फर्क नजर आ रहा है आपको? OH और H, पोजीशन चेंज हो गई ना दोनों साइड पे। ग्लैक्टोज में OH इधर था राइट साइड पे और H था लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे ये OH आ गया लेफ्ट साइड पे और H आ गया राइट साइड पे, और फिर उसमें ऑपोजिट दोबारा सेकंड ग्रुप भी हो गया, और फिर थर्ड एंड फोर्थ, यानी एक उधर एक इधर एक ठीक है। तो इस तरह से है। आई होप कि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला है, आप बस इनको हाथ से बार बार ड्रा करें ना, फिर आपको जहन में बैठ जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर हमने तकरीबन देख लिया, फिर भी देख लेते हैं अब इसमें क्या है। ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, सबसे पहली बात इसकी यही बनेगी, ठीक है। और इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ट्रांसपोर्ट रोल इसका होता है, हर चीज में ग्लूकोज प्रेजेंट है, चीनी के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। चीनी के बगैर यू कैन नॉट लिव, आई थिंक सो। स्ट्रक्चरल एंड द ट्रांसपोर्ट रोल इन द प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल, एक्चुअली ये जो ग्लूकोज है ये ट्रांसपोर्ट का भी रोल करता है और ये साथ में स्ट्रक्चर फंक्शन भी। ट्रांसपोर्ट का रोल ये कि ये एज ए शुगर ट्रांसपोर्ट होती है इसकी एनिमल बॉडी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दी टर्मिनल कार्बन का क्या मसला है यहाँ पे। दी टर्मिनल कार्बन इज नियरेस्ट टू दी कार्बन इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो है ये टर्मिनल कार्बन जो है नियरेस्ट होती है कार्बन के साथ सोल्यूशन की फॉर्म में। एंड द टू रिंग अल्फा एंड द बीटा, दो स्ट्रक्चर इसमें आते हैं, एक अल्फा की फॉर्म में आता है, एक बीटा की फॉर्म में आता है। इसमें मसला क्या है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या था, मेन डिफरेंस इज OH इन द रिंग पोर्शन, यानी जो इसमें फर्क आता है अल्फा और बीटा में वो किसमें है, OH की पोजीशन आपने देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि वो अल्फा की रिंग बनेगी या फिर बीटा की रिंग बनेगी। इन अल्फा अबव द प्लेन एंड इन बीटा बिलो द प्लेन, दोनों पॉइंट आपको साथ ही बता दिए कि अल्फा के केस में अबव द प्लेन होगा और बीटा के केस में बिलो द प्लेन होगा। नजर आ रहा है, अल्फा में अबव द प्लेन है H और OH, OH की पोजीशन देखनी है हमने, ठीक है। बाकी सारे H ऊपर है, जबकि यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या है, नंबर 3 पॉइंट पे OH ऊपर, इट विल बी ए अल्फा रिंग, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, OH H H OH OH H, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की जो OH है ये बिलो द रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बिलो अल्फा, बीटा में जो है वो बिलो होगा, उसको हम कहेंगे कि ये बीटा रिंग है। जबकि जो उसका केस है अल्फा का केस है, अल्फा में अबव द रिंग OH होगा, यानी एक एक जो OH है ना, देखिए सारे OH अल्फा के केस में नीचे, जबकि एक OH ऊपर है अल्फा के केस में, ठीक है। और बीटा के केस में दो OH ऊपर चले जाते हैं, और जबकि जो सेकंड वाला OH है और फोर्थ वाला OH है वो नीचे आ जाता है। तो इसमें ये चीज है कि जो बीटा रिंग है, बीटा रिंग के केस में OH 2 दफा नीचे आएगा। आप समझ आई बात की, कि जो OH है बीटा रिंग में 2 दफा नीचे आ रहा है, ये देखिए ना यहाँ पे OH यहाँ पे भी है नीचे और यहाँ पे भी है, मीन्स के 2 पे भी नीचे है और 4 पे भी नीचे है, तो ये बीटा रिंग है। और अगर उसको देखें आप अल्फा रिंग को, तो इसमें जस्ट नंबर 3 पे OH ऊपर है। आप समझ आई बात की, दोबारा मैंने इसीलिए। नेक्स्ट इज द डाइसेक्राइड, सुक्रोज माल्टोस को देख लेते हैं जरा क्या है ये बुलाएं। डाइसेक्राइड अब क्या है, उसके नाम से आपको पता चल रहा है, डाइसेक्राइड दे हैव द 2 यूनिट्स, ठीक है। डाई मीन्स दो, सेक्राइड शुगर्स 2 यूनिट होंगे इसमें, मतलब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास डाइसेक्राइड। 2 शुगर सब यूनिट्स इसमें होंगे लिंक टुगेदर कोवलेंटली, कोवलेंटली मीन्स कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कभी 1 2 बनेगा, कभी 1 4 बनेगा, कभी अल्फा होगा, कभी बीटा होगा, तो उसको आपने जरा अभी अंडरस्टैंड कर लेना ध्यान से, ठीक है। सुक्रोज माल्टोस एंड लैक्टोज 3 इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, माल्टोस को माल्ट शुगर कहते हैं और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। जो मैमल्स के मिल्क हैं उसमें ये है, यानी काउ वगैरह मीन्स ऑल मैमल्स, इसमें मिल्क में जो है वो लैक्टोज शुगर होती है। और माल्टोस माल्ट, और ये जो बार्ले है ज्वार कहते हैं जिसको, ठीक है, माल्ट, वहां से भी सारा आपको डिटेल में बताती हूँ। और उसके बाद सुक्रोज टेबल शुगर, जो चीनी आप खाते हो, इट इज सुक्रोज। डाइसेक्राइड इज ट्रांसपोर्टेड शुगर इन द प्लांट्स, डाइसेक्राइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में। कैसे भला, फ्लोएम के अंदर होती है डाइसेक्राइड, तो वो इजीली जो है वो फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पौधे के अंदर या पूरे प्लांट के अंदर। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अब ये क्या कौन सी बला है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये होता है कि जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डी मतलब निकाल दो, बाहर निकालो इसको, तो डिहाइड्रेशन में क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये क्या है, मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कि मोनोसेक्राइड का आपका स्ट्रक्चर होगा, मींस कोई भी एक ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज, कुछ भी एक मोनोसेक्राइड होगा, उसका बॉन्ड बनेगा दूसरी मोनोसेक्राइड के साथ और इट विल बी ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको हम नाम देंगे, यानी दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। उसके बाद है डाइसेक्राइड्स आर द, और डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर डाइसेक्राइड्स ने टूटना है, जैसे हमने शुगर को, सुक्रोज को, माल्टोस, लैक्टोस किसी को भी ब्रेक डाउन किया, तो डाइसेक्राइड will converted into monosaccharide and it is by the
virtue of this process called hydrolysis। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आपने वाटर को यूज करना है और ब्रेक डाउन करनी है। पानी को डाल दो किसी चीज में और तोड़ फोड़ कर देगा तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, उसने कर दिया प्रोसेस केमिकली हाइड्रोलिसिस कर दिया है, हाइड्रोलिसिस कर दिया। ठीक है जी। सुक्रोज, सुक्रोज में क्या है, ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसलोकेटेड होती है। ठीक है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी शुगर केन। जो गन्ना है, शुगर केन है, उसमें से चीनी निकालते हैं। चीनी उसी से बनती, कभी बनती देखी है आपने? मैंने देखी है। शुगर केन में से जो है वो सुक्रोज को निकाला जाता है और उसके अलावा जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको डायरेक्ट वहीं से। और मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स इसमें हो सकते हैं अल्फा ग्लूकोज एंड द बीटा फ्रुक्टोज। यानी जो मोनोसेक्राइड अब इसमें होंगे सुक्रोज बनाने के लिए, वो कौन कौन से होंगे? एक होगी मोनोसेक्राइड में से अल्फा ग्लूकोज और दूसरा क्या होगा, बीटा फ्रुक्टोज। ये लिंकेज मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज, इसको यहीं पे याद कर लें, रिपीट करें मेरे साथ। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज 1 2 की लिंकेज होगी। अब इसका क्या मतलब है 1 2 का? इसका मतलब ये है कि मोनोसेक्राइड की कार्बन नंबर 1 मींस ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, इसका लिंक बनेगा फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ। आगे आपको फिगर में भी बताती हूँ, फिर और समझ आ जाएगी। दूसरी जो है इट इज माल्टोस, प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च हाइड्रोलिसिस। इसमें जो है स्टार्च को हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो वहां से हमारे पास आ जाती है माल्टोस। एक प्रोसेस का ये है। और दूसरा प्रोसेस स्टार्च वैसे किसे कहते हैं? माया का नाम सुना है आपने, या कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ये सब चीजें क्या है, ये यही माल्टोस होती है या स्टार्च होती है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग बार्ले। जो ज्वार है, बार्ले है, बार्ले में से जर्मिनेटिंग, जिस टाइम पे वो जर्मिनेट कर रहा होता है अभी, उसमें से इसको जो है निकाल दिया जाए, क्योंकि वो सीड्स होते हैं ना, तो सीड्स के स्ट्रक्चर, सीड में से इंडस्ट्रियली उसको निकाल देते हैं। किसको? माल्टोस को निकालते हैं। ठीक है, यूज्ड इन द ब्रूइंग एंड द फूड मैन्युफैक्चरिंग। अब ब्रूइंग का क्या मतलब है, ये जो बेवरेजेस बनती हैं, ड्रिंक्स बनते हैं, इन सब में इसको हम यूज करते हैं, ब्रूइंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। अल्फा 1 4 लिंकेज एंड ए ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स मींस यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी जो माल्टोस है, माल्टोस के केस में दो ही होंगे मॉलिक्यूल, किसके? ग्लूकोज के। सुक्रोज के केस में क्या था भला? एक ग्लूकोज था और दूसरा क्या था? फ्रुक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज में स्ट्रक्चर बना था, ऐसे ही हुआ था ना, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज। और 1 और 2 की लिंकेज बनी थी। 1 कार्बन था उसका ग्लूकोज का और 2 कार्बन किसका था? फ्रुक्टोज का। और यहाँ पे देखो क्या है, 2 ग्लूकोज यूनिट्स हैं और लिंकेज विल बी अल्फा, मीन्स के दोनों अल्फा के ग्लूकोज होंगे और उनकी ही आपस में लिंकेज होगी, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की आपस में। इट्स रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोस भी रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोस भी रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट यानी अगर हम देखें माल्टोस का केस में, तो ये क्या करेगी, ये अगले जो भी कंपाउंड है, मतलब कोई नेक्स्ट इसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, तो उसको रिड्यूस कर देगी। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करवा देगी, हाइड्रोजन ऐड करवा देगी। यही रिडक्शन की आपने डेफिनेशंस पढ़ी है ना केमिस्ट्री में, तो वो उसको रिड्यूस कर देती है। अब आप देख लें इसको, डायग्राम्स को। सबसे पहले क्या है हमारे पास? माल्टोस। अब माल्टोस के केस में क्या चीज है, सबसे पहले आप देखो इसकी फिगर्स में कि पहला कंपाउंड हमारे पास माल्टोस में क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज को हमने लिया और इसका कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करवाया? दूसरा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज के साथ। अब ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, दोनों का स्ट्रक्चर 100% सेम है। इसको देख ले, सब एच ओ एच, सबकी पोजिशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, और दरमियान में O का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक H2O निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेला H है और क्या था? OH। तो यहाँ से उसका H निकल जाएगा, इधर H है, इधर है OH, तो यहाँ से उसका अकेला H निकलेगा। मींस एक कंपाउंड में से अकेला H निकल रहा है, एक कंपाउंड में से अकेला H निकल रहा है और एक कंपाउंड में से पूरा OH निकल रहा है और दरमियान में एक O रह गया है। इस बात की समझ आइए मैंने क्या कहा है? यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। ठीक है ना, एक साइड से अकेला H निकलेगा और दूसरी साइड से पूरा OH निकलेगा, तो फिर एक O बाकी रह गया ना, तो ये वाला O है। अब आई बात की समझ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लैक्टोस। लैक्टोस के केस में क्या है? लैक्टोस में देखें, उसी तरह जो हमारी रिंग है, ग्लैक्टोस की रिंग, ठीक है, ग्लैक्टोस की रिंग आ जाएगी और दूसरी रिंग किसकी है हमारे पास? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की
कार्बन नंबर क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन नंबर है, और उसकी ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1। तो इसकी कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 4, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में वही वाटर की रिमूवल होगा यहाँ से, और एक और जो बच जाएगा उनके दरमियान में बॉन्डिंग होगी। और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मैं आपको पहले बता रही थी। इसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, इसी को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द सुक्रोज। अब सुक्रोज कैसे बनेगा, एक ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है सुक्रोज में, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का क्या है, 1 कार्बन कंपाउंड, 1 कार्बन, जो नंबर 1 कार्बन थी वो है, और फ्रक्टोज की कौन सी कार्बन है, नंबर 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर से है फ्रुक्टोज से, और 1 है ग्लूकोज से, दोनों का रिएक्शन आपस में होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ओ वहीं पे दरम्यान में बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज बनेगी, 1 4 बनेगा, अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज बनेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया है, सुक्रोज का। तो आई होप कि आपको ये ज्यादा सारा जो है वो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर और समझ भी आई है, मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको हर वर्ड को समझा सकूं। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो कमेंट्स करें, इंस्टा पे फॉलो करें, डीएम करें, ठीक है, और बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करें, और अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।